हेलो। So like 90% for the loss from the loss will also be the facts. हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हेलो। Is there any ordering for हेलो। हेलो। हाँ जी सर, स्टार्ट कीजिए। जी जी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया। हाँ, तो सेशन थोड़ा आज लेट हो गया सर। कोई बात नहीं। फिर से तो ओके। स्टार्ट करते हैं। जी स्क्रीन जी। आ रहा है आपके पास? हाँ जी, आ रहा ठीक है, तो हम लोगों ने जो लास्ट सेशन हुआ था, नेक्स्ट ईयर पर ब्लॉग ऐप हमने क्रिएट किया था। और ये कुछ इस तरीके से सेम जैसे हमने रिएक्ट में किया था, एज इट इज ऑलमोस्ट फाइल स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। और कुछ नया ज़्यादा नहीं है। एक मिनट सर, एक मिनट। जी सर, तो ये ऑलमोस्ट सेम टाइप का हमारा फाइल स्ट्रक्चर है जैसे रिएक्ट में हमने काम किया था। है। ओके। और रिएक्ट में जो सिर्फ एक प्रॉब्लम मतलब हमने जो फेस किया था, राउटिंग वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट था, नेविगेशन। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से नेविगेशन करना चाहें, यहाँ से, ठीक है, तो अगर स्लैश जैसे हमने अबाउट या कॉन्टेक्ट बनाया था, तो इस तरीके से मतलब वहां पर नेविगेशन थोड़ा सा मुश्किल था। उसके लिए अलग से लाइब्रेरी यूज करना पड़ता था। नेक्स्ट जेएस में क्या है कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है।
तो जैसे जैसे आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं यहाँ पर, सेम एज इट इज नेविगेशन आपका बनता जाएगा। बस ये जो बनाना ब्रैकेट हमने पेजेस यूज किया है, एक ऐसा डायरेक्टरी बनाया है जिसको एज अ एंड पॉइंट ट्रीट नहीं करेगा, यानी कि एज अ यूआरएल में इसको एक्सेस नहीं करेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर है नेक्स्ट जेएस में, ये ओके। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, इसी को फॉलो करना है यहाँ पर। अबाउट हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, और ये जो पेज डॉट जेएस है ये हमारा होम पेज होगा, ये स्टैंडर्ड होम पेज होगा। इसको आप, ये टेम्पलेट है डिफॉल्ट पेज का, इसको आप चाहें तो हटा सकते हैं और यहाँ से आप अपना होम पेज डिजाइन कर सकते हैं। होम पेज हम लोग अपना यहाँ पर डिजाइन करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर H1 टैग लगाते हैं और होम पेज, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा होम पेज। ये होम पेज पर आ गए। अब जब होम पेज होगा तो होम पेज में भी कई सेक्शंस होंगे। जस्ट लाइक अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, देखिए तो कितने सेक्शंस यहाँ पर बने हुए हैं। तो इसी तरीके से हमारे होम पेज में भी कई सेक्शंस होंगे सर यहाँ पर। तो हर सेक्शन को एज अ एक सिंगल कंपोनेंट हम ब्रेक कर सकते हैं और उसको रीयूजेबल बना सकते हैं। तो हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर भी होम पेज में एक कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट बनाने के लिए, अगर आपको कंपोनेंट बनाना है, कई सारे कंपोनेंट्स को रखना है एक डायरेक्टरी के अंदर, तो इस तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं। और एक स्ट्रक्चर और है कंपोनेंट रखने का, ये है अंडरस्कोर के साथ। अगर आपको सिर्फ कंपोनेंट को आपको रखना है तो आप अंडरस्कोर के साथ कंपोनेंट्स लिख सकते हैं या कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो वहां पर क्या होगा, ये जो फाइल या डायरेक्टरी हमने बनाया है ये एज अ एंड पॉइंट यहाँ पर ट्रीट नहीं होगा इसमें। यहाँ पर एज अ कंपोनेंट अगर आप लिखे, टाइप करते हैं, ये यहाँ पर ट्रीट नहीं होगा, कोई रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एज अ पेज यहाँ पर नोट फाउंड में जाएगा, एज अ पेज इसको एक्सेस नहीं करेगा। ओके। लग रहा है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो जितने भी कंपोनेंट होंगे हम उसको अंडरस्कोर्स के साथ एक डायरेक्टरी बना करके उसके अंदर रखेंगे यहाँ पर, देखिए। ठीक है, अगर हम इसके अंदर JS नहीं बनाना है, स्पेशली रीयूजेबल कंपोनेंट करते क्या है, यहाँ पर एक हेडर डॉट JSX करके फाइल बनाते हैं यहाँ पर, या JS करके भी बना सकते हैं, JSX भी बना सकते हैं, दोनों चलेगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और यहाँ पर करना है सेम एज इट इज नेम जो हमने फाइल बनाया था, हेडर, और रिटर्न उसी तरह तरीके से जैसे रिएक्ट में कर रहे थे। इसमें कुछ भी अलग नहीं है, सेम एज इट इज। ये हमारा हो गया हेडर सेक्शन। आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अब देखिए हेडर हमने कंपोनेंट तो बनाया, लेकिन इसको यूज करना होगा, यानी कि इंपोर्ट करना होगा। कहाँ पर इंपोर्ट करना है, होम पेज के अंदर। होम पेज का फाइल कौन सा है, ये होम पेज फाइल है, तो ओके। डिफॉल्ट फाइल है यहाँ पर चल रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। सजेशंस देखिए यहाँ पर आ रहा है, हेडर डॉट अंडरस्कोर कंपोनेंट्स हेडर। यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया, ये इंपोर्ट हो गया टॉप पर। और यहाँ पर क्या करना है, क्लोजिंग टैग के साथ इसको यूज इसको करना है। ये जो हमने क्लोज कर, नहीं क्लोज करेंगे तो ये एरर बताएगा, क्योंकि ये रिएक्ट का फीचर है, यानी कि जितने भी एलिमेंट होंगे तो उनको क्लोज करना कंपलसरी है यहाँ पर। इस तरीके से भी क्लोज कर सकते हैं आप। सेम जैसा HTML में होता है। हाँ, वैसे ही HTML में क्या होता है कि क्लोजिंग टैग भी होते हैं, नॉन क्लोजिंग टैग भी होते हैं, दोनों होते हैं HTML में। बट बट यहाँ इसमें पर रिएक्ट में क्लोजिंग क्या है, करना है खाली। हाँ रिएक्ट में क्या है कि जितने भी एलिमेंट हैं क्लोजिंग एंड नॉन क्लोजिंग सबको क्लोज करना है। ओके। हाँ, सबको क्लोज करना है। ये देखिए हेडर का यहाँ पर स्क्रीन आ गया यहाँ पर, यानी कि हेडर कंपोनेंट का इफेक्ट आ गया।
तो हम लोग हेडर कंपोनेंट में जो भी डिजाइन अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर, तो उसका इफेक्ट आ जाएगा, इफेक्ट यहाँ से आ जाएगा। तो हम लोग करते क्या है कि एक सेक्शन बनाते हैं, हेडर सेक्शन, और इसको हम लोग यहाँ पर डीप सीक में ओपन कर लेता हूँ। मैं सिर्फ डिजाइन के लिए इसको यूज कर रहा हूँ अभी के लिए। मैं रुक क्यों। अब यहाँ पर होगा क्या कि हमारा जो हेडर डॉट, इसने किया क्या, टीएसएक्स के साथ डिजाइन कर दिया है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग जेएसएक्स में यूज कर लेंगे। तो हेडर के लिए कुछ यूआई डेवलप कर रहा है यहाँ पर। ये जो अंदर के ये कोड आप देख रहे हैं ना सर, ये पूरा पूरा टेलवेंट सीएसएस है। ओके। ये जो क्लास नेम वगैरह देख रहे हैं, बीजी व्हाइट 900 डार्क, बीजी ग्रे, हाँ ये जी। पूरा पूरा टेलवेंट सीएसएस के क्लास हैं, जस्ट लाइक जैसे बूटस्ट्रैप है उसी हाँ तरीके जी। से, हाँ जी। सेम एज इट इज। हाँ जी। स्टॉप कर दो। इस फाइल को हम लोग करते क्या है, कॉपी कर लेते हैं, एक सिंपल सा डॉट जीएस फाइल यहाँ पर जनरेट हो गया है, और इसको करते क्या है, रिप्लेस कर देते हैं, सेम एज इट इज कंपोनेंट यहाँ पर डेवलप हो गया है हमारा। अब यहाँ पे एक बार मैं कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप देखिए, इसको आप अभी भूल जाइए, यहाँ पर ये यूज स्टेट है। ये नॉर्मल हमारा जो कंपोनेंट हमने बनाया था, तो जो हमने कंपोनेंट बनाया था इस तरीके से, इसी का थोड़ा सा दूसरा वर्जन है, जो कि ओके। एरो फंक्शन के साथ है, यहाँ पर दिया हुआ एरो फंक्शन के साथ यहाँ पर यूज किया हुआ है। अगर इसको हम लोग अपने जैसे हमने टाइप किया था उस तरीके से अगर करना है, तो कुछ करना नहीं है यहाँ पर, इसको हटाना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन यूज करना है, और यहाँ पर दिस नेम और ये एरो फंक्शन हटा देना है। तो हमने कुछ इस तरीके से अपना सेक्शन बनाया था, क्रिएट किया था, और इस सेक्शन के अंदर बाकी सब कोड है, और ये रिटर्न कर रहा है सिंगल एलिमेंट हेडर को। हेडर क्या है कि HTML टैग है, जो कि हेडर से रैप किया हुआ है, जितने भी कोड है हेडर सेक्शन के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हेडर टैग से रैप किया हुआ है। अभी के लिए आप इस पर ध्यान दीजिए, बस जो रिटर्न कर रहा है सिंगल एलिमेंट, ये सिंगल एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, बाकी ये यूज इफेक्ट है, जो कि पहले हमने बताया था कि एपीआई के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया था यूज इफेक्ट। तो हाँ यहाँ जी। पर भी कुछ डेटा या अपडेट करने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं यूज इफेक्ट। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी के लिए आप इस पर फोकस मत करिएगा। और ये भी इसी यूज स्टेट का पार्ट है, ये यहाँ पर जो ठीक। यूज स्टेट यूज किया हुआ है, यूज इफेक्ट। ठीक। अभी हम लोग आ जाते हैं अपने हेडर पर। तो हमारा हेडर का डिजाइन देखते हैं किस तरीके से आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ पर आते हैं जैसे, अभी कुछ एरर आ रहा है यूज इफेक्ट का। अब अगर आप इस एरर को पढ़ेंगे आप, तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं सर इसमें? ये इम्पोर्ट की है, जो इम्पोर्ट नहीं हो पाया, इसमें एरर आ रहा है, इसमें कंपोनेंट हेडर डॉट जेएस में। ये ये जब भी आप रिएक्ट में या नेक्स्ट में काम करेंगे हम लोग, ये एरर बार बार आएगा। अच्छा। ये स्क्रीन बार बार आएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, एक माय स्क्रिप्ट फाइल हैड एन एरर। ठीक है, यानी हाँ कि जी। इस फाइल में कुछ एरर है, यूज इफेक्ट है यहाँ पर। अच्छा, तो इसको आप वो ये थ्रो में डालना पड़ेगा क्या फिर? देखते हैं, यू आर इम्पोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट नीड्स यूज इफेक्ट। हमने एक ऐसा कंपोनेंट यूज किया है कि जिसको यूज इफेक्ट की जरूरत है। हाँ जी। दिस रिएक्ट हुक ओनली वर्क्स इन क्लाइंट कंपोनेंट। यानी कि जितने भी हमारे हुक वाले कंपोनेंट रिएक्ट के फीचर हैं, लाइक यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये सिर्फ क्लाइंट साइड के कंपोनेंट में ही काम करेगा। ये एरर वैसे रिएक्ट में नहीं आता, नेक्स्ट जेएस में ही आता है। ओके। ये एरर नेक्स्ट जेएस में ही आपको फेस करेंगे। क्यों? उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ। नेक्स्ट जेएस जो है ये सर्वर साइड, मतलब इसकी फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है सर्वर साइड होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी सर्वर साइड, और ये क्लाइंट साइड भी वर्क करता है, यानी कि दोनों तरीके से वर्क करेगा। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हम एक कंपोनेंट बना लिया उसको सर्वर साइड भी यूज कर सकते हैं, क्लाइंट साइड भी यूज कर सकते हैं। क्लाइंट साइड मतलब कि जो भी कोड एग्जीक्यूट होगा, ये हम्म। यूजर के ब्राउजर में आकर के एग्जीक्यूट होगा। और सर्वर ओके। साइड का मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा कोड हमारा जो सर्वर से ही सर्वर होगा। होगा वहीं पर एग्जीक्यूट हो चुका होगा। हाँ जी। ठीक है। तो ये एरर कुछ इसी तरीके से कह रहा है कि ये जो आपने पूरा का पूरा कोड हमें लिख करके दिया हुआ है यहाँ पर, और आपने तो यूज किया यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, तो ये तो क्लाइंट साइड का पूरा पेज है, लेकिन लेकिन आपने तो बनाया है सर्वर साइड के लिए, लेकिन पूरा काम आपने कर दिया क्लाइंट साइड के लिए। तो हाँ नेक्स्ट जी। जेएस कहता क्या है कि टॉप पर, सबसे टॉप पर, जो अगर आपका कोई पेज है ऐसा है जो क्लाइंट साइड है, क्लाइंट साइड कैसे पहचानेंगे? जहां पर हमने यूज इफेक्ट यूज कर लिया, यूज स्टेट यूज कर लिया, तो ऑलमोस्ट ये कंपोनेंट हमारा क्लाइंट साइड हमको बनाना ही बनाना होगा। तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो यूज स्टेट यूज इफेक्ट यूज हुआ है। हाँ, तो मतलब क्लाइंट साइड के लिए ही। तो ये क्लाइंट साइड चला गया। क्लाइंट साइड में करना क्या है कि बस इस पेज, इस नेक्स्ट जेएस को सबसे टॉप पर बताना है कि ये पेज क्लाइंट साइड है। लिखना है बस यूज क्लाइंट, बस इतना। यहाँ पर ये टाइप करना है आपको। ये टाइप करने के बाद ये एरर देखिए चला गया। मैंने और हाँ कुछ जी। नहीं किया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इस लाइन को, तो एरर से वंस अगेन ये एरर आ जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा हिंट भी देगा आपको। पूरा अगर पढ़ेंगे तो इसमें यूज क्लाइंट लिखा हुआ मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर। हाँ जी। हाँ जी। इस तरीके से लगाना है आपको, टू फिक्स द मार्क फाइल और इट्स पेरेंट विद द यूज क्लाइंट डायरेक्टिव। अब ये डायरेक्टिव है, ये भी ध्यान देना है कि ये एक डायरेक्टिव है नेक्स्ट ईयर्स का यूज क्लाइंट। ओके। ठीक है, तो हमने लगा दिया यूज क्लाइंट डायरेक्टिव। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा हेडर, मतलब विथ नेविगेशन, डेवलप हो गया। अब करना क्या है कि एक हीरो सेक्शन हम लोग बनाते हैं। एक तो हेडर हो गया, दूसरा हम लोग बनाते हैं एक फुटर एंड एक हीरो सेक्शन। तो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ यहाँ पर। सो क्रिएट हीरो सेक्शन फॉर पेज एंड वन फुटर। अब क्या होगा कि एक हीरो सेक्शन हमें चाहिए यहाँ पर ब्लॉग में लगाने के लिए, हाँ जी। यहाँ पर। ठीक है, और जस्ट नीचे एक फुटर डेवलप कर देते हैं। हीरो सेक्शन के बाद क्या होगा कि हमारे जो ब्लॉक्स होंगे, जो हम लिस्ट बनाएंगे, ब्लॉक्स वगैरह, इनको हम लोग करेंगे क्या कि यानी कि उसको रेंडर करेंगे। लिस्ट तो लिस्ट बना लेंगे एक ब्लॉक का, 8-10 ब्लॉक का, 8-10 ब्लॉक का लिस्ट एरे बनाने के बाद उसको रेंडर कर देंगे, जैसे हमने पहले ब्लॉक को रेंडर किया था हाँ उसी जी। तरीके से रेंडर करेंगे, और थोड़ा सा बेहतर यूआई के साथ। और दूसरा कि ये जो नेविगेशन हमारा छूट गया था, जैसे कि ब्लॉग, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ये भी हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं इसमें। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये जो कॉन्टेक्ट है, अभी कॉन्टेक्ट और अबाउट देखते हैं, क्योंकि हमारे पास दो कंपोनेंट बने हुए हैं यहाँ पर, देखिए, अबाउट और कॉन्टेक्ट बने हुए हैं। हाँ करेक्ट। जी। हम्म। तो करना क्या है कि नेविगेशन कैसे लगाएं। इस पर क्लिक करें तो ये 404 अबाउट चल गया, अबाउट पेज तो लगा हुआ है, देखिए काम कर रहा है।
है ना। हाँ जी। लिंक लगा दिया था, ये भी चल रहा है, ये भी कांटेक्ट चल रहा है, देख लेते हैं कांटेक्ट में है क्या। यहाँ पर मैंने दिया नहीं है कुछ भी, इसलिए कुछ स्क्रीन नहीं आ रहा है। कॉन्टैक्ट पेज, तो नेविगेशन देखिए कितना इजी है इसमें, देखिए कॉन्टैक्ट पेज आ गया। अब हाँ आते जी। हैं लोग हेडर में, समझते हैं कि यहाँ पर लिंक लगाया कैसे है। नॉर्मल जो एच टैग लगाते हैं उसी तरीके से लगता है, जो नॉर्मल HTML का एंकर टैग होता है एच के थ्रू, वैसे ही लगा हुआ है। हेडर में आते हैं, हेडर में देखिए जो HTML का एंकर टैग होता है ना सर, हाँ जी। ये हाँ जी। एंकर टैग, हम्म। यहाँ पर क्या है कि चाहे तो आप एंकर टैग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए माय ब्लॉग, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये सेक्शन अबाउट पर आप ध्यान दीजिए, और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ से। ये ध्यान दीजिएगा, अभी अभी के लिए मैं अबाउट का ये जो लिंक बना हुआ है, इसको मैंने क्या किया कि इसको कमेंट कर दिया, और हाँ। इसके स्थान पे जो एच आर फ्लैश अबाउट है ये मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके यहाँ पुट किया एंकर टैग के अंदर, हम्म। और ये जो लिखा हुआ था कंटेंट, इसको भी कॉपी करके यहाँ डाल दिया, जो इसका नाम है अबाउट, और बाकी क्लास नेम वगैरह एज इट इज लगा दिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब मैंने अबाउट को कमेंट किया हुआ है, कमेंट कर दिया है, तो होगा क्या कमेंट करने के बाद, कमेंट करने के बाद होगा क्या कि ये तो कोड एग्जीक्यूट होगा नहीं, अब एग्जीक्यूट होगा एंकर टैग। ये स्क्रीन आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, कुछ भी डिफरेंस नजर नहीं है। हाँ जी। ये देखिएगा कुछ आ रहा है, हाँ, सेम ही है। ये भी काम करेगा, चल रहा है। हम्म। अच्छा, बट कोड शॉर्ट हो गया, ध्यान से बस अगर सिर्फ देखेंगे डिफाइन किया। तो एक एक डिफरेंस है, अगर ध्यान से देखेंगे तो एक डिफरेंस है। मैंने अबाउट पे क्लिक किया, आप ध्यान से देखिए कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पेज घूमा, लोड हुआ। हाँ हाँ। अब मैं कॉन्टेक्ट पर क्लिक करता हूँ, लोड हुआ। हाँ मतलब हर बार रिफ्रेश होगा, लोड होकर रिफ्रेश होगा। हाँ, यानी कि जब एंकर टैग नॉर्मल यूज करेंगे तो आपका पेज लोड तो होगा, बट वो हाँ। रिफ्रेश हो जाएगा। हाँ जी। बट नॉर्मल आपको कुछ डिफरेंस नजर नहीं आएगा, बस डिफरेंस जो है यही है, यानी कि नॉर्मल अगर हम एंकर टैग यूज करते हैं नेक्स्ट में, तो वो HTML के एंकर टैग के तरह ही बिहेव करता है। उसका जो बिहेवियर होगा, जो पहले का एंकर टैग था उसी तरीके का बिहेवियर है, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं है। अब हाँ जी। नेक्स्ट जेएस क्या, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ये हाँ जी। रिलोड रिलोड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जेएस या रिएक्ट जेएस या एंगुलर में हम लोग जब काम करते हैं, तो हम्म। इससे भी थोड़ा बचा जाता है कि पेज हमारा रिलोड नहीं होना चाहिए क्लिक करने पर। हाँ जी, वरना परफॉर्मेंस रिलोड स्लो हो हो गया जाएगी तो ना। फिर वो जो मतलब फीचर था ना नेक्स्ट जेएस एंगुलर या रिएक्ट यूज करने का, वो तो फिर खत्म हो गया वहां पर। हाँ जी। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो प्रॉब्लम है नॉर्मल एंकर टैग के साथ, तो इससे बचने के लिए क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो ए है, ए को आप रिप्लेस कर दीजिए लिंक से। ये नेक्स्ट जेएस का लिंक है, हाँ जी। और कुछ नहीं करना, बस इतना इतना करते ही बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। सिर्फ ए को, जो एंकर टैग है उसको लिंक टैग से रिप्लेस करना है, और लिंक टैग है नेक्स्ट जेएस का फीचर, और रिएक्ट नेविगेशन से आता है। देखिए लिंक नेक्स्ट लिंक से आएगा, देखिए इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। ये इसका एक लाइब्रेरी या फीचर है नेक्स्ट जेएस का, जो आपको राउटिंग या नेविगेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट लिंक। हाँ, नेक्स्ट लिंक से अब देखिए, अब ये रिलोड वगैरह नहीं होगा, और पेज पर हम स्विच भी कर पा रहे हैं इजिली। ठीक है, इस तरीके से हम अपना अलग अलग नेविगेशन बना सकते हैं, और नेविगेशन बनाना बहुत इजी है। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पर किया किया क्या, एक सर्विसेज नाम से पेज बना लिया, सर्विसेज। तो और जब सर्विसेज नाम से पेज बनाएंगे तो एक पेज डॉट जेएस फाइल बनाना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर एक फाइल होगा पेज डॉट जेएस जो फिक्स है, पेज डॉट जेएस या JSX ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, एंड फंक्शन नेम आप कुछ भी कर सकते तो हैं, उससे कोई तो खास ये फर्क नहीं। सब पेजेस के लिए होगा। हाँ, जितने भी हम पेज बनाएंगे ना उसका यही कॉन्वेंशन है, पेज डॉट ठीक जेएस है। यहाँ पर ऐसे इसी तरीके से बनाना, और रिटर्न करा देते हैं यहाँ पर। लिंक यहाँ क्रिएट कर देते हैं।
इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना सर इसमें? नहीं, ये तो आगे समझ आएगा। इसमें उस हिसाब से पेजेस बनाने आसान है, मतलब जो भी आपको बनाने हैं तो इजी हाँ है। पेजेस बनाना इजी है। हाँ पेजेस बनाने बहुत इजी है, बाकी सारे ऑलमोस्ट फीचर तो वहीं से लिया हुआ रिएक्ट से ही है, लेकिन पेजेस और वाले नेक्स्ट फीचर्स में। और नेक्स्ट लिंक से ये है कि वो रिफ्रेश वाला जो सीन है वो खत्म हो जाएगा, पेज जल्दी हाँ लोड होगा। बिल्कुल, अभी देखिए अब मैं सर्विस पे क्लिक कर रहा हूँ तो पेज मेरा रीलोड हो रहा है, तो अब मुझे ये देखना होगा पेज रीलोड क्यों हो रहा है और वो पेज मिल भी नहीं रहा है उसको। हाँ जी। सर्विस, ठीक है। तो हम लोग आते हैं सर्विस को, मैं एस कैपिटल में कर दिया हूँ, ठीक है। ये एक था इशू। सर्विसेज मैंने यहाँ पर किया हुआ है, तो यहाँ पर भी सर्विसेज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर डायरेक्टरी का नाम मैंने क्या किया था, सर्विसेज। तो यहाँ पर भी जब हम नेविगेशन लिंक लगाएंगे, एचआरएफ लगाएंगे, तो यहाँ पर भी सर्विसेज करना होगा, सेम होना चाहिए। ये एक इशू था, देखिए फिक्स हो गया, ठीक है। तो ऐसे पेज वगैरह आप बना करके अपना डिजाइन कर सकते हैं। हम लोग आते हैं जो होम पेज के कंपोनेंट्स हम लोग बना रहे थे यहाँ पर, तो इस पर आते हैं हम लोग, देखते हैं कितना बन गया होगा। बाकी मैं HTML और CSS पर कोड नहीं जा रहा हूँ सर अभी, ठीक है। ये पूरा मैं हाँ उठा रहा हूँ यहाँ से हाँ जी। प्रॉम्प्टिंग कर करके। ये फुटर हो गया हमारा। और ये हीरो सेक्शन कंपोनेंट के अंदर न्यू फाइल हीरो डॉट जेएस या जेएसएक्स। जेएस या जेएसएक्स करने से कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों चलेगा। हम्म, और यहाँ पर मैंने हीरो किया, सेम एज इट इज कॉपी किया, कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये इस तरीके से भी कंपोनेंट आप बना सकते हैं, रिएक्ट के जो कंपोनेंट है हमारे, इस तरीके से भी बना सकते हैं, और जो यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया फंक्शन के कीवर्ड के थ्रू, इस तरीके से ही बना सकते हैं, दोनों चलेगा। बस अंतर ये है कि जो स्टाइल है ना, ECMA स्क्रिप्ट और पुराना वर्जन, बस उसी का डिफरेंस है। ये थोड़ा ओल्ड मेथड है, ये थोड़ा लेटेस्ट हो जाता है, बस इतना ही ओके। अंतर है। काम दोनों करेगा उसी तरीके से। और ये हमारा हीरो सेक्शन हो गया ब्लॉक का, देखिए यहाँ थोड़ा सा कस्टम CSS भी ऐड किया हुआ है, और बहुत ज़्यादा टेलवेल यूज नहीं किया, पूरा कस्टम CSS यहाँ पर ऐड कर दिया है। इस तरीके से पेज के अंदर भी स्टाइल टैग लगा करके आप कस्टम CSS लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, अभी हीरो कंपोनेंट को करना क्या है कि यहाँ पर इंपोर्ट करना है हमें, इस सेक्शन पर इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के लिए करना क्या है आपको, कि यहाँ पेज डॉट जेएस पर आना है, और पेज डॉट जेएस पर आते हैं, और यहाँ पर करते क्या है कि जो हमारा हीरो कंपोनेंट है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से, हीरो, दैट्स इट। जैसे ही इंपोर्ट किया, यहाँ पर देखिए इनवैलिड इंपोर्ट क्लाइंट ओनली, सेम प्रॉब्लम। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर देखते हैं क्यों आया है। यहाँ पर क्यों आया है सर, कुछ तो इसको हमें क्लाइंट साइड बनाना ही होगा, तो इसको मैं क्लाइंट साइड के लिए लिख देता हूँ, यूज क्लाइंट। यूज क्लाइंट हो गया। और यहाँ पर जब हम आते हैं, तो इसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, अपने होम पेज पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। होम पेज पर आ गए, यहाँ पर होम पेज, ये होम पेज डॉट जेएस पर, और यहाँ पर सबसे नीचे फुटर को करते क्या है, इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। फुटर इंपोर्ट हो गया, स्क्रॉल किए, इस तरीके से हमारा फुटर डेवलप हो गया, देखिए। थोड़ा सा आता है ओपन करने बताते हैं मैंने थोड़ा सा आपके इसको मैं और लेकिन इसमें देखिए ध्यान से अगर, तो अभी हमारा हेडर सिर्फ कहाँ पर है, सिर्फ होम पेज पर है। नहीं अगर होम पेज पर हमारा हेडर आ रहा है, अगर हम लोग हाँ जी। क्लिक करते हैं अबाउट पर, तो अबाउट पर हेडर नहीं आएगा, कोई नेविगेशन नहीं आ रहा है, कोई फुटर नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें कुछ लेआउट कॉमन रखना है, कुछ लेआउट कॉमन कॉमन होगा, जैसे कि हमारा नेविगेशन बार हर पेज में कॉमन होता है, फुटर कॉमन होता है। हाँ जी। तो कॉमन सेक्शन को हम क्या करेंगे कि इसको लेआउट डॉट जीएस जो हमारा फाइल है यहाँ पर देखिए, पेज डॉट जीएस के जस्ट ऊपर, तो इसको पुट करेंगे हम लोग लेआउट डॉट जीएस के अंदर, कॉमन सेक्शन को, कॉमन सेक्शन को।
लेआउट और जेएस जब फाइल ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना, बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वही करके मिलेगा, और एक एचटीएमएल फाइल मिलेगा यहाँ पर आपको लेआउट डॉट जेएस के अंदर। हाँ जी। लेआउट डॉट जेएस के अंदर एक एचटीएमएल फाइल मिलेगा, और इस फाइल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चिल्ड्रन मिलेगा जो एज अ प्रॉप्स पास हुआ है। देखिए चिल्ड्रन यहाँ से एज अ प्रॉप्स निकाल लिया और यहाँ एज अ पास कर दिया। तो बस ये लगा लीजिए कि ये जो प्रॉप्स आ रहा है ये हमारा हर पेज होगा, जितने भी पेज हैं वो यही पेज एज अ प्रॉप्स यहाँ पर आ रहा है, पास हो रहा है। जैसे यहाँ से अबाउट आ गया एज अ प्रॉप्स, अभी कॉन्टेक्ट पर अगर क्लिक करते हैं तो कॉन्टेक्ट एज अ प्रॉप्स आ जाएगा यहाँ पर, यही एज अ प्रॉप्स आ रहा है। अगर मैं इसमें यहाँ पर यानी कि इस प्रॉप से ऊपर जो पेज हमारा यहाँ पर रेंडर हो रहा है, डायनेमिक पेज, इस पेज के ऊपर अगर मैं हेडर लगा देता हूँ ऐसे, हेडर हेडर कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ अगर मैं, तो देखिए हेडर कंपोनेंट अब हमें दिखने लगा। ये आ गया देखिए, कॉन्टेक्ट पर आ गया, अबाउट पर भी हाँ देखिए जी। आ गया। लेकिन जैसे हम होम पर जाएंगे तो दो दो हेडर दिखेगा, क्योंकि हमने होम पेज पर तो अलग से हेडर लगा रखा है। हाँ जी। तो तो इसको अब आप इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसकी जरूरत खत्म। अब देखिए अब आपको होम पेज पर हेडर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अबाउट पर भी मिलेगा, कॉन्टेक्ट पर भी मिलेगा। ठीक है, पेज का लेआउट थोड़ा सा पहले से बेहतर हो गया। लेकिन अभी हाँ भी हमारा फुटर नहीं आ रहा है, फुटर सेक्शन अभी भी मिसिंग है। तो फुटर के लिए भी एज इट इज करेंगे सेम, यहाँ से फुटर उठा लीजिए, इसकी जरूरत नहीं रहेगी। और आ जाते हैं लेआउट डॉट जेएस पर, यहाँ पर जस्ट इसके नीचे इस पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये आपका फुटर। अब देखिए ध्यान से देखिए थोड़ा सा, प्रॉब्लम क्लाइंट साइड सर्वर साइड का प्रॉब्लम नोटिस करिए, प्रॉब्लम नोटिस करिए सर। देखिए मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, कुछ दिखा आपको? हाँ, पीछे वो दिखा रहा है जैसे कोड होता है ना, उससे दिखा रहा है पीछे, रिफ्लेक्ट हो हाँ रहा है। मतलब हुआ क्या यहाँ पे, हुआ क्या, प्रोसेस क्या हुआ? प्रोसेस ये हुआ, ये कोड पहले ब्राउजर पर आया, यानी कि कोड तो हमारा यहाँ चल रहा है, ठीक है, कंपाइल हुआ होगा, लोड, कोड हमारा लोड हुआ ब्राउजर पर। देन एग्जीक्यूट तो हुआ। ब्राउजर पे तो पहले कोड दिखा दिया सेम, ठीक है, हाँ। टेक्स्ट वगैरह दिखा दिया, लेकिन सीएसएस थोड़ा सा लेट में लोड हुआ। सीएसएस वाला फाइल क्या हुआ, थोड़ा सा लेट में लोड हुआ। एग्जैक्टली। हाँ तो लेट में लोड होने की वजह से ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब समझने की बात ये है कि लेट में लोड क्यों हुआ, सीएसएस तो पहले लोड होना चाहिए था, लेट में लोड क्यों हुआ? अब हम लोग कॉन्टेक्ट डॉट जीएस पर आते हैं, ये नहीं था, फुटर था। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ कोई सबसे टॉप में कोई सीएसएस लोड हुआ है? नहीं, कोई सीएसएस लोड नहीं हुआ, इधर भी कुछ लोड नहीं हुआ। यानी कि ये जो हमारा टेक्स्ट था ये तो पहले लोड हो गया ब्राउजर पर, सबसे पहले ये लोड हुआ, हाँ जी। देन सीएसएस लोड हुआ। यानी कि सीएसएस को हम पहले ही बहुत लेट में लोड करा रहे हैं, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जब हम लोग प्रोडक्शन में कोड भेजेंगे तो इस तरीके से प्रॉब्लम वाला कोड नहीं भेजेंगे, इसको भी हम लोग या तो सीएसएस के थ्रू या तो इस स्टाइल को मॉड्यूल डॉट सीएसएस बना करेंगे, फुटर डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस बना करके इसको टॉप में ही इंपोर्ट कर लेंगे। टॉप पर यहाँ पर इंपोर्ट के साथ इसका ही मैं हाँ बताऊंगा कैसे इंपोर्ट करके लिखेंगे इसमें। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, तो अगर इससे बचना चाहते हैं तो आप वही मॉड्यूल डॉट सी एस एस करके हम लोग इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। सॉरी टेलवेंट सी एस एस के थ्रू अपडेट कर देंगे। अगर टेलवेंट कुछ करना नहीं है अभी के लिए, मैं सिंपल सा प्रॉम्प्ट देता हूँ यहाँ पर ऐड करके उसको।
थोड़ा सा पहले से ना बेटर लुक आएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया है कि ये जो पाथ ऐड किया है, ये आइकन्स का पाथ ऐड किया हुआ है एसवीजी के फॉर्म में, ये एसवीजी टैग के सामने। ये मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ फुटर को टेलवेंट फुटर के साथ। अब ये देखिए टेलवेंट फुटर आ गया सर। और थोड़ा सा अभी भी कुछ प्रॉब्लम है इसमें, जो जो भी डिजाइन किया है। पर ये ज्यादा सुंदर लग रहा है, मतलब स्टाइलिश ज्यादा लगता है। बेटर है। हाँ थोड़ा सा ज्यादा सही लग रहा है, लेकिन इसीलिए अगर टेलवेंट के एचटीएमएल के साथ। साथ सीएसएस भी करते हैं ना, तो उस लेवल का नहीं आ पाता है और काम बहुत ज्यादा हो जाता है, टेलवेंट मैनुअल में थोड़ा बहुत सा है। बहुत ज्यादा मतलब जो सीएसएस पर काम किया है बहुत ज्यादा, मतलब हाँ मॉडर्न और थोड़ा लुक एंड फील ज्यादा अच्छा आ जाता है अगर हम टेलवेंट यूज करते हैं तो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, दिख रहा है, ये लुक एंड फील अच्छा हाँ बस सही चल रहा है इसलिए टेलवेंट चल रहा है। है। बाकी हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, हाँ जी, हाँ जी, कल करेंगे और सर बात। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ इसमें ग्रिड्स वगैरह बनाएंगे और प्रॉप्स वगैरह देखेंगे। ग्रिड्स हाँ ग्रिड्स बनाने का क्या मैं बता दूं आपको। ग्रिड्स यानी कहने का मतलब कि हमारा हेडर तो हो गया, फुटर भी हो गया। हाँ जी, हेडर हो गया, जीरो सेक्शन हो गया, और ये फुटर हो गया। बीच में क्या है कि हमें ब्लॉक से कार्ड्स दिखाने हैं, हाँ जी, हाँ जी। बीच में ब्लॉक से कार्ड्स दिखाने हैं, और फिर उस ब्लॉक्स पर क्लिक करने पर कार्ड का डिटेल पेज आना चाहिए, यानी कि ब्लॉक का एक डिटेल पेज बनाएंगे हम लोग। हाँ दो थोड़ा। सेक्शन पर कल हाँ काम तो करेंगे थोड़ा हम लोग। करें, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया है ना ये, तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। हाँ ठीक है। और ओके। ठीक है आप। आज ठीक के है लिए हाँ तो जी, ठीक है, बाय। ओके थैंक यू।